और अब बात डिंपल यादव की नई शपथ की। लोकसभा सदस्य के रूप में डिंपल ने आज तीसरी बार शपथ ली। उन्होंने मैनपुरी की उस सीट से लोकसभा का सफर तय किया जहां से मुलायम सिंह यादव सदस्य हुआ करते थे। नेताजी की खाली जगह को भरना सियासत में बड़ी चुनौती है, लेकिन डिंपल ने साफ कर दिया कि उनका मिशन महिला सुरक्षा से लेकर महंगाई के मुद्दे पर सरकार से आर पार का है। आज डिंपल यादव ने लोकसभा में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सियासी संबंधों की इस केमिस्ट्री की भी खासी चर्चा है। उत्तर प्रदेश श्रीमती डिंपल यादव। मैं डिंपल यादव जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ये लोकसभा में डिंपल यादव की तीसरी शपथ है। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। समाजवादी पार्टी के लिए ये बड़ा मौका है क्योंकि डिंपल ने लोकसभा में मैनपुरी की उस खाली सीट को भरा है जहां से यूपी के धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव चुनकर आया करते थे। इससे पहले डिंपल यादव अखिलेश यादव के साथ संसद भवन पहुंची थी। अखिलेश के साथ सपा के सांसद एसटी हसन भी थे। साथ में खड़े थे पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव। दिलचस्प बात यह है कि मैनपुरी से सांसद चुने जाने के बाद डिंपल यादव जब पहली बार संसद पहुंची तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। क्या आशीर्वाद लिया सोनिया जी से? मैं आशीर्वाद लिया और उन्होंने दिया। क्या बात हुई फिर? कुछ बात भी हुई? मैं भारत की प्रभुता और अखंडता। डिंपल ने लोकसभा में शपथ ग्रहण के बाद एक सांसद के रूप में अपनी प्राथमिकता गिनाई। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी कोशिश जनता से जुड़े मुद्दे को उठाने की होगी। आने वाले समय में आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी इश्यूज उठाएगी और बहुत दिक्कतें हैं ग्राउंड लेवल में, जहां महंगाई की बहुत बड़ी दिक्कत है, जहां महिला सुरक्षा की बड़ी दिक्कत है उत्तर प्रदेश में, तो और जहां युवाओं के रोजगार की और नौकरियों की दिक्कत है। तो आप देखेंगे आने समय में समाजवादी पार्टी सभी इश्यूज उठाएगी। डिंपल यादव साल 2012 में पहली बार कन्नौज से निर्विरोध सांसद चुनी गई थी। 2012 में कन्नौज लोकसभा सीट अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने पर खाली हुई थी। दूसरी बार डिंपल 2014 के चुनाव में कन्नौज से ही चुनकर संसद पहुंची। अब तीसरी बार मैनपुरी उपचुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज कर संसद का सफर तय किया है। हालांकि डिंपल यादव की राजनीति में एंट्री साल 2009 में ही हो गई थी। 2009 में डिंपल ने फिरोजाबाद लोकसभा चुनाव लड़ा था। तब उन्हें कांग्रेस के राज बब्बर के सामने हार का सामना करना पड़ा था। अब मैनपुरी में बड़ी जीत के बाद डिंपल यादव को जीत की बधाई देने के लिए दिल्ली में कार्यकर्ताओं का तांता लगा है। अगर बात करें तो मैनपुरी से जिस तरीके से उपचुनाव जीत करके अब डिंपल यादव संसद भवन पहुंची हैं, तो इस घर को न सिर्फ रिटेन किया जाएगा बल्कि पंडारा पार्क में जो इनका आवास है यहाँ पे भी अब कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ रही है। पिछले कई महीनों से अगर बात करें तो लगातार अखिलेश यादव भी दिल्ली नहीं आ रहे थे और वो लखनऊ में ही ज़्यादा सक्रिय थे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय थे क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का पद उन्होंने ले लिया था। इसके बाद अगर बात करें तो एक बार फिर से अब जब डिंपल यादव उपचुनाव जीत कर पहुंची तो तमाम सारे कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से यहाँ पे पहुंच रहे हैं। इनसे बातचीत करें, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम नोएडा से आए हैं। नोएडा से आए तो आप लोग भी जीत की बधाई देने आए हैं? जी, जीत की बधाई देना है। त्यागी समाज की तरफ से आए हम, त्यागी भीमार समाज। उनकी बड़ी जीत मान रहे हैं इसको? जीत है उनकी, जो है बहुत बड़ी जीत है। त्यागी समाज ने उनको पूरा जो है समर्थन किया है। आप कहाँ से आए? नोएडा से हम लोग और पश्चिम उत्तर प्रदेश के त्यागी समाज के सब लोग जिले से आए हैं। मेरठ से, बागपत से, हापुड़ से, बड़ौद से, ये सब लोग हमारे साथ हैं। जिले में मुरादाबाद से आए हूँ। मेरा नाम रईस अहमद वारसी है और मुरादाबाद से बधाई देने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि बहुत लंबी लीड से जीती हैं। आप लोग भी बधाई देने के लिए आए हैं? हम मिलने आए हैं भैया, खतौली की जीत की बधाई देना। मैं प्रदीप त्यागी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मजदूर किसान यूनियन राष्ट्रवादी। मैनपुरी में रिकॉर्ड जीत के बाद सपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है, लेकिन चुनौती ये है कि मौजूदा वक्त में लोकसभा में सपा के सिर्फ 3 सांसद हैं। ऐसे में सपा को अपनी आवाज मजबूत करने के लिए 2024 के चुनाव के लिए बेहद कठिन चुनौती का सामना करना है। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सपा की भावी राजनीति में शिवपाल यादव की जिम्मेदारी क्या होगी, इस सवाल पर इस वक्त सबसे ज्यादा सस्पेंस है।
वजह अखिलेश यादव का बार बार ये कहना कि वो चाचा को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है, इसके मुताबिक शिवपाल यादव को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। हालांकि मैं यहां साफ कर दूं कि सपा की तरफ से इस खबर पर फिलहाल कोई मुहर लगाने को तैयार नहीं है। इस बात की भी चर्चा तेज है कि शिवपाल को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी बड़ी भूमिका दे सकते हैं। भतीजे अखिलेश हर दिन दोहरा रहे हैं कि चाचा शिवपाल को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं, लेकिन सस्पेंस का पर्दा अब तक नहीं उठा है। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। इसके मुताबिक अखिलेश ने चाचा शिवपाल को पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका देने का मन बनाया है। चर्चा है कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की हैसियत वही होगी जो अब तक राष्ट्रीय स्तर पर राम गोपाल यादव निभाते रहे हैं। अखिलेश यादव सपा में शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव बना सकते हैं। समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव को 2024 में लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। फिरोजाबाद या किसी और सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। शिवपाल यादव के सांसद बनने पर जसवंत नगर सीट से उनके बेटे आदित्य यादव सपा के प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। पार्टी की तैयारी पूरी है कि कैसे चाचा शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में बड़ा ओहदा दिया जाए। खुद अखिलेश यादव कई बार इस बात को कह चुके हैं कि जिस तरीके से चाचा का सम्मान होना चाहिए पार्टी में, उसी तरीके से चाचा शिवपाल यादव का सम्मान होगा। जाहिर सी बात है, मैनपुरी में जिस तरीके से शिवपाल यादव ने मेहनत की, उसी का परिणाम रहा कि डिम्पल यादव अकेले जसवंत नगर विधानसभा में 1,06,000 के वोटों के मार्जिन से आगे रहीं। ये जो सपा होगी, ये मुलायम सिंह जी के नेतृत्व वाली सपा से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी क्या? मुलायम सिंह जी जब एक छत्र इसके नेता थे, उनके नेतृत्व में सरकारें भी यहाँ पर बनी, उससे ज़्यादा ताकत थोड़ी हो जाएगी। उस तो ताकतवर सपा को बसपा का साथ मिलने के बाद भी और अन्य दलों का साथ मिलने के बाद भी हमने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के अंदर पराजित किया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि फिलहाल शिवपाल यादव को सपा की तरफ से नेता विपक्ष बनाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से कोई चर्चा नहीं हुई है और न ही लिखित अनुरोध भेजा गया है। ये भी उन्हें राष्ट्रीय स्तर की भूमिका देने का एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। अभी तो शिवपाल को सपा का राष्ट्रीय महासचिव बनाने की चर्चा भर सरगर्म है। अखिलेश यादव ने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन इस पर भाजपा निशाना साधने में जरा भी देर नहीं कर रही। क्षेत्रीय दलों में बड़ा पद क्या होता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का दावेदार। अखिलेश यादव वास्तव में अपने चाचा को कुछ देना चाह रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, और कुछ देना चाह रहे हैं तो 2000 के बाद 27 के चुनाव में अपना सीएम उनको घोषित कर दें। बाकी तो सब झुंझुने होते हैं क्षेत्रीय दल में। भाजपा इतना भर कहकर ही चुप नहीं बैठ रही। सपा की अगली रणनीति पर चुभने वाले बयानों की बौछार कर रही है। भैया अभी 2 एमपी हैं केवल, और इसके पहले 5 थे, तो इनकी ना सरकार बनाने में कोई भूमिका रहेगी ना सरकार गिराने में भूमिका रहेगी। तो वहां जाके बैठ जाओ पीछे वाली बेंच पर। तो ये एमपी बना के कौन सा वो दिल्ली की तख्ते ताऊस को पलट देंगे। अभी साथ आ गए, आपको लग रहा है ये साथ लंबा चलेगा चाचा भतीजे? और नहीं हो तुझे कोई ठौर नहीं। दूसरा आप भी तो दिखाओ ना, 17 में किसने क्या कहा, किसने प्रदेश अध्यक्ष से हटाया, फिर किसने राष्ट्रीय अध्यक्ष से नेताजी को हटाया, फिर क्या क्या कहा गया है। अब उनको खुद याद नहीं है वो कितने बार मिले और कितने बार बिछड़े। अभी सपा की तरफ से शिवपाल की राजनीतिक भूमिका का ऐलान होना बाकी है, लेकिन अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर रखा है कि चाचा को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। चाचा को क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? नहीं, चाचा हमारे साथ आए हैं, उनका दल विलय हो गया है, उन्हें भी जिम्मेदारी मिलेगी। इस बीच खुद शिवपाल सिंह यादव ने चुप्पी साध ली है। वे लखनऊ में हैं, अपने समर्थकों से लगातार मिल रहे हैं, लेकिन मीडिया से ताजा अटकलों पर बात नहीं कर रहे। बताया जा रहा है कि शिवपाल यादव सपा की भावी रणनीति पर गहरे मंथन में जुटे हैं। रही बात अपनी भूमिका की, तो वे पहले ही कह चुके हैं कि अखिलेश को जनता अब छोटे नेताजी कहे, यानी अखिलेश अब जो तय करेंगे वो शिवपाल को मंजूर होगा, या फिर इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि शिवपाल की इच्छा का पूरा सम्मान करते हुए इस बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके लिए
बड़ी भूमिका तय करने वाले हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।